वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। साथियों, ये जो क्लास है ये है यूपी स्पेशल की, और यूपी स्पेशल की इस क्लास में जो देखिए इंपॉर्टेंट चीज़ है वो मैं आपको बताता हूँ। अगर आपने अभी तक यूपी स्पेशल को पूरा नहीं पढ़ा है, क्योंकि करीब करीब यूपी स्पेशल हमारा पूरा होने को आया, तो अगर आपने यूपी स्पेशल अभी तक नहीं पढ़ पाया है या पूरा आपने नहीं पढ़ा है तो कम से कम ये जो सीरीज आएगी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की, इनको आप ज़रूर से पढ़ लो, क्योंकि विश्वास मानना यहाँ से पेपर में सवाल आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। ये वो क्वेश्चन है जो यूपी स्पेशल से बहुत सारी परीक्षाओं में पूछे गए, चाहे बीसीएस हो, चाहे बीओ हो या आरओआर हो। यूपी की जितनी भी परीक्षाएं होती हैं लोक सेवा आयोग के द्वारा, उनमें जितने भी सवाल पूछे जा चुके हैं यूपी स्पेशल के, वो सब यहाँ पर मेंशन किए गए। तो कम से कम इसको एक बार देख लो, यहाँ से आपको बहुत सारा फ़ायदा मिलेगा। और इसको ये जो है 2 से 3 पार्ट में मैं इसको पूरा ख़त्म कर दूंगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को, ठीक है। तो इसको एक बार देख लीजिए, यहाँ से आपको पूरा ओवरव्यू मिल जाएगा यूपी में क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, किस तरीके के सवाल आते हैं। अगर इसी को भी केवल देख लिया ना तो काम हो जाएगा। चलिए जल्दी से वीडियो देखो और कमेंट करके बताओ वीडियो कैसा लगा। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में, और ये है हमारी यूपी स्पेशल की क्लास। और इस क्लास में जो टॉपिक हमारा है वो आज हम देखेंगे यूपी स्पेशल से प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन। यानी अब ये बिल्कुल हमारा अंतिम चरण की तरफ हम जा रहे हैं, और मुश्किल से 8 से 10 क्लास में, और उससे पहले ही मुझे लगता है 4 से 5 क्लास में ही आपका यूपी स्पेशल पूरा फिनिश हो जाएगा, ठीक है। तो ये वो सारे सवाल हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं यूपी स्पेशल से, तो इनको और देख लेते हैं एक बार। और बहुत हद तक चांस है साथियों कि पेपर में इन्हीं से ही आपको कोई ना कोई क्वेश्चन सीधे सीधे मिल जाए। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। देखो, यूपी में स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी ये कहाँ पर है? सहारनपुर में है, ध्यान रखना, पेपर में आया हुआ है। केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान कहाँ पर है? ये है लखनऊ में। शस्य वानिकी का राष्ट्रीय शोध केंद्र अवस्थित है कहाँ पर? झांसी में। भारतीय दलहन अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? कानपुर में। शीलाधर मृदा विज्ञान संस्थान कहाँ पर है साथियों? ये प्रयागराज में है। कन्हैयालाल माणिकलाल केंद्रीय हिंदी संस्थान ये कहाँ पर है? आगरा में है। डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप्ड ये कहाँ पर है? ये कानपुर में है। उत्तर प्रदेश में जिला पंचायत अध्यक्ष निर्वाचित होता है किसके द्वारा? जिला पंचायत के सदस्यों के द्वारा। यूपी में ग्राम प्रधान का चुनाव किस तरीके से होता है? तो पंचायत सीमा क्षेत्र के निर्वाचन सूची में सम्मिलित सभी निर्वाचकों द्वारा, पंचायत के सीमा क्षेत्र के निर्वाचकों के द्वारा चुना जाता है गांव का प्रधान। किशोरी शक्ति योजना कहाँ की है? यूपी की है। गैंडे को पुनर्वासित करने का कार्य किस राष्ट्रीय उद्यान में चल रहा है साथियों? तो दुधवा में। 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश में पुरुष साक्षरता कितनी है? तो 77.3% है। 2011 की जनगणना के अनुसार यूपी के प्रमुख 10 लाखी नगरों का सही क्रम क्या है? ठीक है, यानी ये घटते से मतलब ये बढ़ते से घटते क्रम में है। तो सबसे ज़्यादा कहाँ पर है आबादी? देखो ध्यान रखना, सबसे ज़्यादा है कानपुर में, फिर लखनऊ में, फिर गाजियाबाद में, फिर आगरा में और फिर वाराणसी में, ध्यान रखिएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का वह जिला जहां पर सबसे अधिक आबादी का घनत्व है ये गाजियाबाद है। और आबादी की बात करेंगे तो फिर आपका प्रयागराज हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर बात आबादी की नहीं कर रहा है, यहाँ पर बात कर रहा है घनत्व की। तो सबसे ज़्यादा आबादी का घनत्व गाजियाबाद में है। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है साथियों? लखीमपुर खीरी है। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की अधिकतम घनी आबादी तथा न्यूनतम घनी आबादी वाले जिले कौन से हैं? तो अभी हमने देखा कि सबसे ज़्यादा घनी आबादी है गाजियाबाद में और सबसे न्यूनतम घनी आबादी का क्षेत्र है ललितपुर। अगला, किस जिले की साक्षरता दर सबसे कम है यूपी में? तो वो जगह है श्रावस्ती।
किस धार्मिक समुदाय का उत्तर प्रदेश में तीसरा स्थान है? वो है सिख। आगे देखो, आगरा, प्रयागराज, कानपुर, लखनऊ में से कौन से नगर पुराने राष्ट्रीय महामार्ग 2, अब उसका नया नाम राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 19 है, इनके द्वारा नहीं जोड़े जाते? इनमें से कौन सा है? तो वो है लखनऊ। बाकी शहर चाहे आगरा हो, चाहे प्रयागराज हो या कानपुर हो, सब जोड़े जाते हैं। जौनपुर, कौशाम्बी, प्रतापगढ़, सोनभद्र में से कौन से जनपद प्रयागराज के साथ सीमा नहीं बनाते हैं? ये क्वेश्चन है। तो इसका जवाब है सोनभद्र। सोनभद्र प्रयागराज के साथ सीमा नहीं बनाता, बल्कि सोनभद्र सीमा बनाता है उत्तर प्रदेश के 2 दक्षिणी जिलों के साथ, जिनके नाम है मिर्जापुर और चंदौली। ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट, उत्तर प्रदेश के जिलों का उत्तर से दक्षिण में क्रम देखिए। तो सबसे उत्तर में आपको मिलेगा सिद्धार्थ नगर, फिर कबीर नगर, संत अम्बेडकर नगर, संत रविदास नगर इत्यादि, ये आपको मिलेंगे। कौन सी अनुसूचित जनजाति बिजनौर में निवास करती है साथियों? तो वो है माहिंगीर, भोक्सा या बुक्सा। ध्यान रखना। सुरहाताल पक्षी विहार कहां पर है साथियों? तो याद रखिएगा बलिया जिले में है। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पार्क यानी वन्यजीव अभ्यारण्य कौन सा है? हस्तिनापुर है। गाजियाबाद जनपद में आलमगीरपुर से प्राप्त पुरातात्विक सामग्री प्रतिबिंबित करती है साथियों? तो हड़प्पा को प्रतिबिंबित करती है। ध्यान रखना, आलमगीरपुर जो है वो गाजियाबाद मेरठ में है, और ये हड़प्पा सभ्यता की सबसे पूर्वी सीमा भी है, याद रखना। धुरिया एक लोकल डांस है कहाँ का? बुंदेलखंड का। कार्तिक एक लोकल डांस है कहाँ का? बुंदेलखंड का। बनारस घराना किससे संबंधित है साथियों? तो बनारस घराने से संबंधित है मोतीबाई, रसूलन बाई, सिद्धेश्वरी देवी। अगला पॉइंट देखिए, उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोकगीत कौन सा है साथियों? बिरहा है। ध्यान रखिएगा। उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय कथक संस्थान कहां पर है? ये लखनऊ में है। और मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय कहां पर है? ये भी लखनऊ में है, याद रखना। आगे देखो, थोड़ा सा और देख लो। मौलाना मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय ये कहां पर है? ये रामपुर में है। इसको स्थापित किया था तत्कालीन जो उस समय के मंत्री थे, मुझे मंत्रालय भी याद नहीं आ रहा है, वो थे आजम खां, जिन पर अभी बहुत सारे केसेस चल रहे हैं और उनकी विधानसभा की सदस्यता भी जा चुकी है। उन्होंने ही इसको बनवाया था। ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है कि यूपी में जैन तथा बौद्ध दोनों धर्मों के लिए कौन सा प्रसिद्ध है? तो वो है कौशाम्बी। ठीक है। भारत कला भवन कहाँ पर है साथियों? वाराणसी में। उत्तर प्रदेश में महिला पुरुष का अनुपात कितना है 2011 के अनुसार? 912 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष। ध्यान रखिएगा। ठीक है, यानी 1000 पुरुषों पर 912 महिलाएं हैं। उत्तर प्रदेश में नाभिकीय ऊर्जा परियोजना कहाँ पर है? एक ही है, तो ये है नरोरा में। ठीक। अगला देखिए, बिरला समूह द्वारा 600 मेगावाट क्षमता का ताप विद्युत संयंत्र बनाया जा रहा है। ठीक है, कहाँ पर बनाया जा रहा है? रोजा में बनाया जा रहा है। ठीक, ये बरेली और शाहजहांपुर वाले क्षेत्र में आपको मिलेगा। विद्युत संयंत्रों में इनमें से कौन सा गैस आधारित है? तो ये है औरैया और दादरी। उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाला सबसे प्रमुख खनिज कौन सा है? लाइमस्टोन और डोलोमाइट। सीमांत कृषक किसको कहा जाता है यूपी में? जिसके पास 1 हेक्टेयर से कम की भूमि है। उत्तर प्रदेश अग्रणी उत्पादक किस किस में है? आलू, गेहूं, गन्ना इत्यादि चीजों में पहले नंबर पर आता है। लाल मिट्टी कहां पर पाई जाती है? किस जनपद में? मिर्जापुर और झांसी में। परीक्षा बांध किस नदी पर है साथियों? बेतवा पर। पेयजल परियोजना कौन कौन सी है यूपी में? गोकुल बैराज परियोजना, ये आपकी प्रमुख है। सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की मजार पर मेला कहाँ लगता है? इसे हम देवा शरीफ का मेला बोलते हैं और बाराबंकी में लगता है। सारनाथ कहाँ पर है? यूपी में है, बनारस में। यूपी का पहला केंद्रीय विश्वविद्यालय कौन सा था? बनारस। और कब स्थापित हुआ है? जो है ये 1916 के आसपास स्थापित हुआ है, ध्यान रखना। हिंदुस्तानी एकेडमी जिसे भारतीय भाषाओं में रक्षा तथा विकास हेतु स्थापित किया गया है, तो ये है प्रयागराज में। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान रखना, यूपी का सबसे पुराना जो विद्यालय है वो है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, ध्यान रखना। और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई है 1887 में। ठीक है। अगला पॉइंट, परहिया जनजाति कहाँ निवास करती है? सोनभद्र में। लखनऊ योजना का संबंध किससे है साथियों? तो लखनऊ योजना है, नागपुर योजना है
ये सब जुड़ी हुई हैं साथियों सड़क से। ध्यान रखना, नागपुर परियोजना भी पेपर में पूछी जा चुकी है और लखनऊ प्लान भी पेपर में पूछा जा चुका है। कर्मा किस क्षेत्र का लोक नृत्य है? सोनभद्र। उत्तर प्रदेश में नगरीय जनसंख्या की उच्चतम वृद्धि दर कब रही? 1971 से 1981 के दौरान। सुलह-कुल उत्सव कहाँ आयोजित किया जाता है हर साल? तो सुलह-कुल उत्सव जो है हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है और इसको आयोजित किया जाता है आगरा में। अगला फैक्ट देखिए, किसान मित्र योजना कब से शुरू हुई है साथियों? जून 2001 से। खाद्यान्न उत्पादन में यूपी का कौन सा स्थान है? सबको पता है, पहला है। आंवला सर्वाधिक उत्पादित करने वाला जिला कौन सा है यूपी में? प्रतापगढ़ है। उत्तर प्रदेश में भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान यानी IIIT, ये कहां पर है साथियों? ये प्रयागराज में है, इलाहाबाद में है। उत्तर प्रदेश में देश के प्रथम पुलिस संग्रहालय की स्थापना कहां की गई है? ये गाजियाबाद में की गई है। यूपी का नॉलेज पार्क कहां पर है साथियों? ग्रेटर नोएडा में है। देखिए नॉलेज पार्क इसको क्यों कहते हैं? तो नॉलेज पार्क कहने के पीछे मतलब ये है साथियों कि इसमें बहुत सारे कॉलेज यूनिवर्सिटी आपको इस एरिया में मिलेंगे, इस वजह से इसको नॉलेज पार्क कहा जाता है। जैसे आपने नाम सुना होगा गलगोटिया है, अमेठी है, ये सब जो है यहीं पर आपको मिलने वाले हैं, इसीलिए इसको नॉलेज पार्क बोलते हैं। उत्तर प्रदेश में दिया सलाई उद्योग जो है कहाँ पर काम करता है? खासकर बरेली में। गैसो हॉल की पायलट परियोजना उत्तर प्रदेश में कहाँ से शुरू की गई है? ये की गई है आंवला नामक एक क्षेत्र से, ध्यान रखिएगा, जो बरेली जिले में पड़ता है। तालीम क्या है? तो दूरदर्शन द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा प्रदान करने के लिए प्रारंभिक स्तर के सभी छात्रों को उर्दू भाषा से परिचित कराने के लिए यूपी सरकार की एक योजना थी जिसका नाम है तालीम। पुरानी योजना है, अभी की नहीं है, ध्यान रखना। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? लखीमपुर खीरी में है। उत्तर प्रदेश में नवाबगंज पक्षी विहार या जिसका एक अन्य नाम है शहीद चंद्रशेखर आजाद पक्षी विहार, ये कहां पर है? ये भी उन्नाव में है। 2001-2011 के दौरान उत्तर प्रदेश में साक्षरता में कितनी वृद्धि हुई है? 11.4% की हुई है। 2001 से 2011 में इतनी वृद्धि हो गई है। आगे देखो, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा महिला साक्षरता कहाँ पर है? अच्छा, सबसे ज़्यादा मतलब सबसे ज़्यादा नहीं, उत्तर प्रदेश में महिला साक्षरता कितनी है? तो महिलाओं की साक्षरता दर है 57.2। सबसे घना बसा जिला कौन सा है यूपी का? गाजियाबाद। इसका हमने घनत्व वाला भी देखा था पिछली क्लास में। अनुषंगी नगर कौन कौन से हैं? तो ये है अनुषंगी नगर है साथियों हमारा गाजियाबाद। दलहन शोध संस्थान कहाँ पर है? तो बहुत ही फेमस है, कई बार आ चुका है, कानपुर में ही है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में मंडलों तथा जनपदों की संख्या कितनी है? तो मंडल है 18 और जनपद है 75। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनजातियों की संख्या है गोंड, यानी सर्वाधिक से मतलब सबसे ज़्यादा किस जनजाति की संख्या है? सवाल ये है, थोड़ा सा भाषा गड़बड़ है। तो सबसे ज़्यादा जो हमारे यहाँ पर जनजाति पाई जाती है साथियों वो है गोंड। बखीरा पक्षी विहार कहाँ पर है? ध्यान रखना, बखीरा पक्षी विहार संत कबीर नगर में है और कबीर नगर से पहले बस्ती जिले में था क्योंकि संत कबीर नगर पहले था ही नहीं। राहुला जो लोकल डांस है ये कहाँ का है? बुंदेलखंड का है, याद रखिएगा। चरकुला कहाँ का डांस है साथियों? ब्रजमंडल का है। उत्तर प्रदेश में विशिष्ट आर्थिक जोन कौन कौन से हैं? जरा इनको देख लेते हैं। मुरादाबाद, मुरादाबाद विशेषकर जो है ये प्रसिद्ध है अपने ब्रास चीज़ों के लिए यानी पीतल की चीज़ों के लिए। फिर बुलंदशहर है, फिर लखनऊ है, नोएडा है, ग्रेटर नोएडा है। बुलंदशहर फेमस है अपने कांच के सामान के लिए, लखनऊ तो बहुत सारी चीज़ों के लिए विशेषकर चिकन जरदोजी के लिए फेमस है, और नोएडा हो या ग्रेटर नोएडा हो ये अपने इलेक्ट्रॉनिक सामान के लिए प्रसिद्ध है, ध्यान रखना। महर्षि वाल्मीकि का आश्रम कहाँ पर है साथियों? ये बिठूर में है, कानपुर के निकट बिठूर। ठीक। यूरेनियम, अच्छा यूपी में परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ पर है? तो एक ही है, ये है नरोरा में। यूरेनियम की खोज कहाँ की गई है यूपी में? ललितपुर में। किस आयु वर्ग तक के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराने में जो है काम कर रही है यूपी सरकार? 14 वर्ष तक के, तो संविधान में लिखा हुआ है। हिंदाल्को कहाँ पर है साथियों? तो हिंदाल्को रेणुकूट सोनभद्र में है। उद्योग बंधु योजना क्या है? औद्योगिक इकाइयों को समृद्ध बनाने के लिए। उत्तर प्रदेश शासन ने संगीत रत्न पुरस्कार किसकी स्मृति में शुरू किया है? उस्ताद बिस्मिल्लाह खां की स्मृति में। चुनारगढ़ में अनूप वेदिका है, वे किसकी हैं? तो ये है भर्तहरि की।
कांशीराम कृषि तथा प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है? हालांकि इसका नाम अब चेंज है, अब ये बांदा कृषि विश्वविद्यालय है जो बांदा में ही होगा। अगला पॉइंट देखिए साथियों, मैदानों में यूपी में सबसे ज़्यादा कहाँ पे वर्षा होती है? गोरखपुर में। सबसे कम बरसात कहाँ होती है? मथुरा में। गंगा का उद्गम स्थल जो है कहाँ पर है? मतलब गंगा नहीं, सॉरी, निचली गंगा जो कि एक नहर है, ये निकलती है नरौरा से। गोविंद वल्लभ पंत सागर कहाँ पर है? पीपरी सोनभद्र में। यूपी का मैनचेस्टर किसको बोलते हैं? कानपुर को। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च ये कहाँ पर है? ये भी वाराणसी में है। यूपी में मिड डे मील कब से शुरू हुआ है? 1995 से। रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना यूपी में कहाँ पर है? बेतवा पर। लोकसभा में और राज्यसभा में सबसे ज़्यादा सीटें किसकी हैं? यूपी की। यूपी की लोकसभा में 80 सीटें हैं साथियों और राज्यसभा में 31 हैं, सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ की। और लास्ट पॉइंट, लठमार होली कहाँ पर होती है? यूपी में, बरसाना में। तो उम्मीद करता हूँ छोटे से वीडियो में आपको महत्वपूर्ण जानकारी मिली होगी। तो अगर आप इस वीडियो लेक्चर की PDF प्राप्त करना चाहते हैं साथियों, तो इन दिए गए नंबर्स पर कॉल करके आप हमारी PDF को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक, PDF केवल पेड मेंबर्स के लिए ही है, मैं आपको बता दूं। और अगर आप हमारे किसी भी पेड ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं जो कि PCS, BEO और RO के लिए चल रहे हैं, तो आप इन दिए गए नंबर्स पर कॉल करके हमसे जुड़ सकते हैं।